नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज की कहानी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगानी बदल दे, क्योंकि उस तरह की अगर गलती कर रहे होंगे तो इस कहानी से आप सीख ले सकते हैं। बहुत सारे शोध पे बात हो गई, बहुत सारे दूसरे पहलुओं पे एक्सपर्ट से बात हो गई। आज रियल एक्सपीरियंस को लेकर ये कहानी है। पहले एक सज्जन की बात कर लेते हैं जो मूल रूप से किडोक्रेसी के सब्सक्राइबर हैं। उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा 2 साल का बेटा है और उसको कुछ वक्त देखा हमने कि करीब 1.5 साल पहले तक, 1.5 साल की जब उम्र में था तो वो कुछ चीज़ें इंटरेक्ट कर रहा था, बोल रहा था, जब बच्चे अमूमन बोलना सीखते हैं या बताना सीखते हैं। लेकिन जब 2 साल का हुआ तो जितना वो बोल पा रहा था उसकी बोली में वो कमी आती चली गई और वो हमारे लिए चिंता का सबब बन गया। अमूमन होता भी है कि बच्चा जब छोटा हो तो आपसे बात कर रहा होता है और आप उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो सीख भी रहा होता है और आपको खुशी भी दे रहा होता है। फिर उन्होंने इसके पीछे जाने की कोशिश की कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने पाया कि जब वो पहले कहीं रह रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे फैमिली में, उनके बीच में उनका बच्चा पल बढ़ रहा था। वो मेट्रोपॉलिटन में आ गए, संसार सिमट गया, परिवार छोटा हो गया और सिर्फ परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा रह गया जो करीब 1.5 साल का था। वो आ गया। पति अपने काम पे निकल गए, पत्नी घर के काम में उलझ गई और बच्चा मोबाइल पे समय बिताने लगा। समय बीतता गया और जो इंटरेक्ट कर रहा था, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी इंटरेक्ट करने में, कंबाइंड फैमिली में ज़्यादा जहाँ पर लोग थे, वो जब परिवार छोटा हुआ और मोबाइल से उसका संपर्क ज़्यादा रहने लगा तो वो इंटरेक्टिव उतना नहीं रहा, कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन में कमी आ गई। ये सिर्फ बनावटी कहानी नहीं है, इस पर रिसर्च भी हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कहानी है, जब मैं एनडीटीवी में था तो हमारे एक कॉलीग से अभी कुछ वक्त पहले बात हो रही थी, करीब 10 दिन पहले, नववर्ष को लेके। उनसे बातचीत के दौरान जब कुछ चर्चा चली तो उन्होंने भी इस तरह की समस्या बताई जो उनके भाई के बच्चे के साथ हो रहा था, कि जो बच्चा बोल रहा था, घुल मिल रहा था लोगों से, अचानक उसने बोलना कम कर दिया या यूँ कहें कि बंद कर दिया। वजह फिर स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन। इन्होंने टटोला, इन्होंने बताया मुझसे जो साझा किया कि हमने देखा कि वो मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा रहने की वजह से उसने बोलना बंद कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, और हमारा स्टार ही जो है वो गर्दिश में जा रहा, कम्युनिकेशन स्किल पे असर पड़ रहा है इस मोबाइल के चलते। सीधे तौर पे इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की तरफ से ये कहा जाता है कि 2 साल तक तो 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो चर्चा मैंने आपसे की, वो चर्चा के पीछे क्या कोई रिसर्च भी है कि ऐसा कुछ होता है, ताकि आप लोग आगाह हो पाएँ और ऐसी अगर आपकी कहानी हो तो आप उसको बदल पाएँ। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हों तो उसको सुधार पाएँ। एक रिसर्च हुआ है जो 7,000 से ज़्यादा बच्चों पे किया गया और इसमें देखा गया, जामा पेडियाट्रिक्स में इस रिसर्च को छापा गया, पब्लिश किया गया। इसमें कहा गया स्क्रीन टाइम एट एज 1 ईयर एंड कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंटल डिले एट 2 and 4 years। मसलन इसमें सामान्य तरीके से जो चीज़ें बताई गई कि 1 साल की उम्र में बच्चा 1 से 4 घंटे के बीच में अगर फ़ोन पे रह रहा है, वो समय बिता रहा है, तो रिस्क किन चीज़ों को लेके है, डेवलपमेंटल डिलेज़ को लेके है, कम्युनिकेशन, फाइन मोटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, इस सब में दिक्कत देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, बच्चा अगर 1.5 साल का है, बहुत सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है ना, कि ये कहानी बताया है, उसके पीछे कुछ कभी रिसर्च भी हुआ तो वो भी आपके सामने में लेकर आ रहे। बच्चा अगर 18 महीने का, 1.5 साल का है,
इस पे रिसर्च पब्लिश हुआ जिसमें ये बताया गया कि इस नाम से अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मोबाइल मीडिया डिवाइस यूज इन एसोसिएटेड विथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले इन 18 मंथ ओल्ड चिल्ड्रेन। इसमें कहा गया कि 30 मिनट अगर पर डे बच्चा, 1.5 साल का बच्चा है, 30 मिनट अगर पर डे बिता रहा है मोबाइल पे, तो 2.3 गुना इस बात की आशंका ज़्यादा होगी कि उसका स्पीच डिले हो, बोलने की जो क्षमता है। फिर एक रिसर्च है जिसमें ये कहा गया कि जिस नाम से ये पब्लिश हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच डिले एंड स्मार्ट मीडिया इन चिल्ड्रन, अ सिस्टमैटिक रिव्यू। इसकी फाइंडिंग्स में ये कहा गया कि स्क्रीन टाइम एक्सीडिंग 2 आवर्स एसोसिएटेड विथ अ डिक्रीज इन रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्कोर्स। मसलन अगर 2 घंटे से ज़्यादा बच्चा स्क्रीन टाइम पे है, मोबाइल, स्मार्टफोन और टीवी भी हो सकता है, स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, तो सीधे तौर पे रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव मतलब हम कह रहे हैं कि जिस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, जिस चीज़ को हम रिसीव करते हैं, और एक्सप्रेसिव जिसको हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसके स्कोर में कमी देखी गई है। ये फाइंडिंग्स है इसकी स्क्रीन टाइम पे रहने की वजह से। चलिए और देख लेते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इससे वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, डेवलपमेंटल डिलेज जिससे होता है, स्पीच में डिले, सोशली तौर पे घुलना मिलना कम, तो तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। तो एक तरफ वो 2 लोग हैं जिनकी कहानी मैंने बताई आपको, और एक तरफ इतने सारे रिसर्च है, इतनी सारी स्टडीज़ हैं जिनके जरिए बताने की कोशिश की कि समय समय पर, अलग अलग वक्त पे, अलग अलग जगहों पर बच्चों पर स्क्रीन टाइम को लेकर जो असर पड़ रहा है, उसको लेकर चीज़ें एक जगह लाने की कोशिश की है मैंने, ताकि गलती हो सकता है कि आपसे नहीं हो रहा, आपके रिश्तेदार कर रहे हो, या इस तरह की गलती में बच्चे को आप देख पा रहे हो कि जो समय पर नहीं बोल पा रहा है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचपन से ही उसको ज़्यादा पढ़ने में या अपने काम को छोड़ के बच्चे को हमने कहीं इन्वॉल्व कर दिया, कोई खिलौने टाइप की चीज़ दे दी मोबाइल के तौर पे, तो सीधे तौर पे उसका वर्तमान जो है उस पर असर तो पड़ ही रहा है, और आपके फ्यूचर पर भी असर पड़ रहा है, आपके कल पर असर पड़ रहा है। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि हो सकता है ये कहानी आपकी ज़िंदगानी नहीं बदले, आपके जानने वालों की ज़िंदगानी बदल दे आपके ज़रिए, क्योंकि आपको उनको बता पाएंगे कि सिर्फ रेडिएशन जैसी चीज़ नहीं है, ये साइंटिफिक तौर पे प्रूवन चीज़ें हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर स्क्रीन टाइम आपने दिया या बच्चा आपके स्क्रीन टाइम पे है, जहाँ पे वो कुछ सीखने की बात ही हो रही हो, आपको लग रहा हो कि कुछ सीख रहा है उससे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उस सीखने से कितना कुछ वो खो रहा है और कितना कुछ आप खो रहे हैं, ये बताने की कोशिश है। तो देखिएगा, गलती अगर कहीं हो रही हो तो उसको सुधार करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की परेशानी में पेरेंट्स ना पड़ें कि उनका बच्चा देरी से बोल रहा हो, घुल मिल नहीं रहा हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो। और जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि, क्योंकि कहा भी जाता है जब तक रिक्वेस्ट करेंगे नहीं तब तक पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस प्लेटफॉर्म को, ताकि आपके मायने और मतलब के ढेर सारे वीडियोस हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहें। नमस्कार।